बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबसे पहला मीनिंग पे फोकस करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या? रिकंसिलिएशन मींस दैट देयर इज अ डिसएग्रीमेंट और देयर इज अ डिसकंटेंट, दो चीज के बीच में डिसएग्रीमेंट, कोई अलग बात कर रहा है, कोई अलग बात, और वो दोनों को क्या करना है, अपने को एक लेवल पे लेके आना है, दोनों के डिफरेंसेस को खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। दो लोगों में झगड़ा चल रहा है, आपस में मिला दी, मांडवी करा दी, दैट इज व्हाट इज रिकंसिलिएशन। So in accounting we have one book is called as cash book, another one is passbook. Cash book है किसके पास है? बिजनेस के पास, प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन या बिजनेस के पास कैश बुक रहती है, और ये पासबुक किसके पास होती है? बैंक के पास। सबके अकाउंट होंगे ना, तो जो बैंक में जो बुक मिलती है पासबुक, जाके महीने में एंट्री करा के लेके आते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पासबुक। ये पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक। इसके अंदर एंट्री करने का पावर या एंट्री करने का राइट रिकॉर्ड किसको? बैंक को। और ये कैश बुक किसकी है? ओनर की, बिजनेस की। ये हमारी कैश बुक, तो इसके अंदर एंट्री हम लोग करते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस यूनिट मेक एंट्री इन कैश बुक और पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। क्लियर है? पासबुक का मकसद क्या है? व्हाई देयर इज पासबुक? क्यों रखना पड़ता है पासबुक? क्यों है बैंक ने पासबुक क्यों दिया है? इसको सारे हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है कि हमने पूरे मंथ में या पूरे ईयर में जब से हमने अकाउंट ओपन किया तब से लेके अब तक कितने ट्रांजैक्शन किए, उसकी पूरी हिस्ट्री कहाँ पे रहती है? पासबुक है। सिमिलरली कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेस, बिजनेस खुद ही कैश बुक मेंटेन करता है, और ये मेंटेन करने के पीछे भी जो है तो एम वही है कि हमारे पास पूरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए इस चीज का, ट्रांजैक्शन का, वो भी कौन से वाले? कैश का। अरे चैप्टर किया हमने कैश बुक का, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग कैश। जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, क्रेडिट मींस फ्यूचर पेमेंट जिसका भी है, वो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर कौन से दूसरा रिकॉर्ड होगा? कैश ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। क्लियर है? अभी नॉर्मल पैरेलल बिजनेस के अंदर जो कैश होता है, जो पेमेंट या रिसीव वगैरह होती है, ये दो फॉर्म में होती है। एक होती है कैश, कैश मींस लिक्विड कैश, 100 200 500 जो नोट आपको डायरेक्टली कैश आपको मिलेगा, एंड सेकंड जो पेमेंट और रिसीव होती है वो किसको होगी? इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ चेक। और भी है बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, तो आपको नहीं है, चेक के लिए फॉर कैश और चेक ना। अब कैश और चेक, अगर कोई बंदा आपके पास आके गुड्स परचेज कर रहा है, एज ए कस्टमर वो आके आपसे गुड्स परचेज कर रहा है, और आपको जो पेमेंट है किससे कर रहा है? चेक। ठीक है, आपका पेमेंट मिला, कौन से फॉर्म में मिला? चेक के फॉर्म में मिला, ये भी पेमेंट हो गया। या फिर वो क्या करेगा, तो आगे आपको कैश देगा, वो भी पेमेंट हो गया, सामने वाले का पेमेंट आगे रिसीव हुआ ना। तो इस दोनों, तो बोथ द कैश एंड चेक, बोथ द आर द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट और रिसीट के फॉर्म है। पैसा मिलेगा तो या तो कैश में मिलेगा, तो या आप जब पेमेंट करोगे वैसा बिजनेस विल मेक द पेमेंट, तो किसमें करेंगे? कैश में करेंगे या चेक में करेंगे। तो टू कीप द रिकॉर्ड कि कितना पैसा कैश में आया और कितना पैसा बैंक पे चेक के थ्रू मिला है, हम क्या करते हैं? कैश बुक करते हैं, डेली का रिकॉर्ड रखते हैं, बिकॉज़ ये पासबुक का रिकॉर्ड किसको मेंटेन करेगा? यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करने नहीं मिलेगा। अगर आप में किसी का मन करे बोले पासबुक से अपने मुझसे रिकॉर्ड कर दो, बहुत पॉसिबल नहीं है, पर कैश बुक के अंदर जो अकाउंटेंट है वो कर सकते। इसीलिए हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, so that we have record of cash and check ट्रांजैक्शन, कितना कैश आया और कितना चेक दिया। इसीलिए हमारी कैश बुक के अंदर डबल कॉलम था। अपने कितना कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपको ट्रिपल नहीं था, सिंगल और डबल ही था, राइट? तो डबल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे दो कॉलम बनते हैं, एक बनता है कैश का कॉलम और एक बनता है बैंक का कॉलम। सिमिलरली पेमेंट साइड में भी रिसीव साइड आपका और ये पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में दो कॉलम कैश है, बैंक। क्लियर है? नाउ सपोज मिस्टर ए, तो मिस्टर ए नाम का बंदा है, मिस्टर ए ने आपसे गुड्स परचेज किया, गुड्स क्या किया? तो आफ्टर परचेजिंग गुड्स मिस्टर ए क्या करेगा? आपको पेमेंट देगा या आपको पेमेंट देगा? आपको पेमेंट देगा, राइट? आपको या बिजनेस को रिसीट होगा या पेमेंट होगा? रिसीट होगा तो आप कौन साइड में लिखोगे? रिसीट या पेमेंट साइड? क्रेडिट साइड में लिखो। क्लियर है? आप लिखोगे यहाँ पे टू मिस्टर ए। ना अगर मिस्टर ए ने आपको
आपको पेमेंट जो किया है 10,000 की पेमेंट कैश के फॉर्म में किया है, कैश। तो वो जो 10,000 है कौन से कॉलम में आ जाएगा? कैश के कॉलम। ये क्लियर हुआ? ठीक है। देन आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे की तो रिसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है, तो आप पेमेंट फैक्टरी दो। किस चीज का पेमेंट किया आपने? तो बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आपने कौन से फॉर्म में किए? कैश, कैश ही दिए बेसिकली, तो कैश ही। ठीक है, तो हमने 1000 रुपये जो भी था वो हमने कैश के फॉर्म में पे किया, तो कैश के कॉलम था। एक और आता है मिस्टर राज। मिस्टर राज अगेन गुड्स परचेज करते हैं आपसे और आपको इस बार पेमेंट करते हैं वो चेक में। दैट मींस मिस्टर राज क्या दे रहे हैं आपको? चेक दे रहे हैं। तो आपको रिसीट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है? रिसीट हो रहा है। किससे? तो टू मिस्टर राज। और जो पेमेंट मिस्टर राज ने आपको किया कौन से फॉर्म में किया? चेक। दैट मींस वो जो पैसा मिला वो कहाँ पे आने वाला है? वो आपके पास कैश रहेगा क्या? वो कहाँ पे आएगा? बैंक में। तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे? अपने बैंक के कॉलम में लिखोगे 10,000। क्लियर है? समझ में आता है? अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। आपको 10,000 रुपीज मिला, आपने ऐसा बैंक में लिख दिया, आपका बैंक दिखा रहा है कि यहाँ पे रिसीट हुआ है कितने रुपीस का? बैंक का कॉलम ये शो कर रहा है कि 10,000 का रिसीट हुआ है। अब आगे स्टोरी क्या है? चेक मिलने के बाद आप क्या करोगे? बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे। सपोज मिस्टर राज ने जो आपको चेक दिया है वो 28 जनवरी का दिया हुआ है, ठीक है, और आपने 28 जनवरी को ये एंट्री किया कि मिस्टर राज से पैसा मिल गया, कितना? 10,000 रुपीज। और आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया बैंक के कॉलम में, कितना? रिसीट हो गया भाई, 10,000 पैसा आ गया। यू हैव एंटर्ड। ओके, मिस्टर राज के नाम पे आपने 10,000 एंट्री करके रखो कि बैंक में इतना पैसा आ गया, बट ये पैसा एक्चुअल में कब आएगा आपके बैंक में? व्हेन यू डिपॉजिट द चेक, जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे। और 28 जनवरी को आपके पास कुछ बिजी था, शेड्यूल वगैरह आप नहीं कर पाए, फिर उसके बाद संडे वगैरह आया और आप पूरे जनवरी के महीने में चेक डिपॉजिट नहीं किए। सेकंड ऑफ फेब को आप जाके बैंक में चेक डिपॉजिट कर दो, ठीक है, तो आपने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दो, ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल जाएगा आपको, कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा। तो 22 फेब को डिपॉजिट किए, मान लो कि 4 फेब को आपका चेक क्लियर हो रहा है। अब आपके अकाउंट में पैसे कभी आएंगे? 4 फेब को पैसे आएंगे, ठीक है। योर अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड ऑन 4th of February। क्लियर है? नहीं समझो? अब बीच में आ गया 31 जैन। 31 जैन को इसी छुट्टी था, आपने सोचा कि चलो मैं निकाल के देख लेता हूँ कितना पैसा है। तो आपने देखा कि आपके कैश बुक में कितना रुपया लिखा हुआ है? 10,000 रुपीज लिखा हुआ है कि बैंक में आ गया, बट एक्चुअली में बैंक में पासबुक में रहेगा क्या वो? तो 31 जैन को आप अपने पास कैश बुक तो चेक कर रहे हो, आपने जाके बैंक से पासबुक की भी एंट्री करवाना है, तो भाई पासबुक की एंट्री करो। पासबुक की आपने एंट्री कर ली, एंड आफ्टर चेकिंग दैट एंट्री तब आप टैली कर रहे हो किसको? कैश बुक को और पासबुक को टैली कर रहे हो, तो आप दिखा रहे हो कि कैश बुक के अंदर कितना रुपया है? 10,000 है जो बैंक में आ चुका है, बट पासबुक में है क्या वो? क्यों नहीं है? क्योंकि अब तक वो चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका कैश बुक और पासबुक क्या कर रहा है? टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है, डिसएग्रीमेंट है। तो उसी एग्रीमेंट को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। It is a statement which reconciles the differences between cash book and passbook. Cash book and passbook. Cash book का मतलब कौन सी बुक? ये जो आपके पास है, इसमें से कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं? बैंक के कॉलम की बात कर रहा हूँ। नाम भले कैश बुक है, बट कॉलम कौन सा बात कर रहे हैं? बैंक। आप कंफ्यूज क्यों ना? कैश बुक है मतलब कैश की बात कर। We are talking here about बैंक। तो कॉलम ऑफ बैंक, इसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा गया? क्लियर है? नहीं समझा? क्लियर है? So there is a disagreement between cash book and passbook. Now suppose आगे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल। अब बैंक हमारे लिए क्या क्या काम करती है? लोन सेफ रखती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक वो सेफ रखती है। इसके बाद बैंक हमको इंटरेस्ट भी पे करती है, वही मेरा पॉइंट था। बैंक हमको कैश बुक बना के दे रही है, सॉरी पासबुक बना के दे रही है। बैंक हमको चेक बुक दे रही है, बैंक हमको एटीएम कार्ड दे रही है। फिर बैंक में जाओ तो सडनली आवाज आती है आपको, पानी रखा हुआ है, एक वॉचमैन है, एटीएम मशीन जहाँ पे, तो ये सब के लिए बैंक का पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इतनी दिलदार है कि बैंक को पैसा बांटते बैठे कि गवर्नमेंट बैंक से ले लेती पैसा।
जो बैंक जो लोन देता है बैंक जो लोन देती है दूसरे को, उससे बैंक इंटरेस्ट देती है और वो इंटरेस्ट बैंक अपने पास रख के कुछ पैसा आपको इंटरेस्ट देती है, वो भी बैंक का प्रॉफिट है। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक अपने कस्टमर से सर्विस चार्ज जैसे अपने यहाँ में एक कैश डिपॉजिट की मशीन है जहाँ पे नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कैश डिपॉजिट मशीन के अंदर आप जाओ, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो बगैर लाइन में लगे, बट आपको हर ट्रांजेक्शन पे 30 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप एक टाइम पे डिपॉजिट करो 20,000 रुपीज अपने अकाउंट में तो कितना रुपया कटेगा उससे? 30 रुपीज माइनस हो जाएगा। ये क्या है? फीस है। बैंक की फीस है उस कैश डिपॉजिट मशीन। ऐसे ही बैंक जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए बैंक क्या करती है? कुछ चार्जेस कट करती है। अब वो चार्जेस कहाँ से कट करेगी बैंक? आपके अकाउंट से कट करेगी, यानी आपके अकाउंट से चार्जेस माइनस हो गया 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, आपको मालूम है वो बैंक से माइनस हो गया, मतलब बैंक से रिसीट हुआ या पेमेंट हुआ? बैंक से माइनस हो गया ना आपके, तो रिसीट हुआ या पेमेंट हुआ? पेमेंट हुआ, यानी यहाँ से पैसा जाना चाहिए था, और आपको मालूम है क्या हो? वो मालूम कब पड़ेगा? जब पासबुक क्या करोगे? एंट्री करने जाओगे। और समझ में? अब जब तक आपने पासबुक की एंट्री नहीं की है तो आपके कैश बुक में वो पैसा माइनस नहीं, बट पासबुक से तो माइनस हो चुका है, बैंक से माइनस हो चुका है। अब आप टैली होगा क्या? कैश बुक में कुछ अलग अमाउंट दिखाएगा, पासबुक में कुछ अलग अमाउंट दिखाएगा। तो ये दोनों को रिकंसाइल करने के लिए क्या बनाना है अपने को? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया? डिफरेंसेस क्यों है, समझ में आया? क्लियर है? एक और एग्जांपल, आपको एक चेक मिला 28 जनवरी को, सपोज ये एग्जांपल, चेक मिला कितने रुपीस का? आपने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे पे, ठीक है, और वो सेम डे पे क्लियर भी हो गया। बहुत फास्ट सर्विस है हमारी, क्लियर भी हो गया सपोज, यानी बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, बैंक में भी रिसीट हो गया और आपके से भी रिसीट हो गया। 31 जनवरी को डिफरेंसेस दिखाएगा क्या? हाँ नहीं दिखाएगा। क्लियर नहीं? अब आगे बढ़ते हैं उसमें से। आपको जो चेक करता कितने रुपए का था वो? बैंक में डिपॉजिट कितने का किया? बट गलती से थोड़ा गड़बड़ में गाय में आपने क्या कर दिया? 10,000 को 1,000 लिख दिया। कुछ गलती आप कर सकते हो ना, ह्यूमन एरर है भाई, इंसान है। तो आपने गलती से क्या कर दिया इसको? 1,000 का, बट एक्चुअल में चेक कितने का है? 10,000 का है। अब जब क्लियर हुआ तो बैंक में कितना दिखाएगा वो? 10,000 दिखाएगा, और आपके कैश में कितना दिखा रहा है? 1,000। डिफरेंस आएगा कितने का? डिफरेंस आएगा 9,000 का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस दिखा रहा है किसी में? कैश बुक में और पासबुक। बस इसी को क्या करना है आपको? टैली करना है, इसी को बराबर करना है, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। क्लियर है? सो हियर वी हैव टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस को दोनों क्या करना है? रिकंसाइल करना है, दोनों को प्रॉपर करना है। डिफरेंसेस क्यों ये बताना है, नहीं समझा? क्लियर है? अब इसका एक सिंपल रूल है, सिंपल रूल, ज्यादा सोचना नहीं आपको, सिंपल सा एक रूल है, वो रूल अप्लाई करना है और आपका सम सोचना। एंड द रूल इज डू व्हाट अदर हैज डन। जो दूसरे ने किया वो करो। सोचो मत सही किया, गलत किया, सही है या गलत है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, आपका कंसर्न ही नहीं है। रूल क्या है? सिर्फ जो दूसरे ने किया वो तुमको करना है। उसने सही किया या गलत किया वो मैटर नहीं करता, सही किया तो तुमको भी सही करो, गलत किया तो तुम भी गलत करो, ठीक है? अब दूसरा कौन और हम कौन? यहाँ पे दो बुक है हमारे पास, कौन सी बुक? कैश बुक और पासबुक। दो बुक है, राइट? कैश बुक हमारे पास होती है और पासबुक बैंक के पास। रूल क्या है? डू व्हाट अदर हैज डन। जो दूसरे ने किया है वो करो। अब दूसरा कौन? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे कैश बुक से, इफ वी स्टार्ट द सम, अभी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे इसका कैसा होता है। व्हेन वी स्टार्ट द सम विद कैश बुक, अगर सम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से तो हम लोग कैश बुक। दूसरा कौन है? पासबुक। बैंक बुक नया मत निकाल कुछ भी, पासबुक। क्लियर है? अगर हम सम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? पासबुक से, तो दूसरा कौन बन जाएगा? कैश बुक। क्लियर है? और रूल क्या है? अरे हिंदी में बोलिए। तो दूसरे ने किया वो है, सही किया उसने तो गलत किया तो नहीं, उसको बोलेगा तू अपना सही कर, हम लोग तो सही अपनी जगह। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? द रूल इज डू व्हाट अदर हैज डन। जो दूसरे ने किया है वो तुम करो, अपने आप का स्टेटमेंट टैली होता है। ठीक है? वापस एक बार, तो ये क्या है? बैंक
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाना है? Difference is made by the डिफरेंसेस है किसके बीच में? passbook और cash पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस को क्या करना है? equal करेंगे। इक्वल नहीं करना है, रिकंसाइल करना है। डिफरेंसेस क्यों है ये पता लगाना है और दोनों के बैलेंस को इक्वल करना है। इसीलिए हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका एक सिंपल रूल है, क्या रूल है? जो सामने लगा जो दूसरे ने किया वो वही वही कर, ठीक है? ऐसा क्लियर? ये नहीं सोचना है कि उसने सही किया या गलत किया। अरे यार कैसा, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था, चेक कितने का था? हमने कितना लिखे थे? 1000। क्लियर है? अब रूल क्या है? जो दूसरे ने किया सम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पासबुक से, तो हम लोग कौन हो गए फिर? बैंक पासबुक, ठीक है? दूसरा कौन हो गया? रूल क्या है? जो उसने किया वो अपने को करना है। अब पासबुक ने 10,000 रुपए लिख के रखा है, गलती किसकी थी? गलती किसमें थी? कैश बुक में गलती थी ना, लेकिन रूल क्या है? जो सामने लगा तो गलती उसने किया तो अपन भी क्या करेंगे? गलती करेंगे। हम लोग भी कितना लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। अरे ऐसा कैसा? 10,000 का चेक है और रहने दे, लेकिन लिखने का कितना? क्यों? रूल क्या है भाई? ये करेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट खत्म। समझ आया? क्लियर है?